हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट और उनके पीआर गेम्स के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो रिसेंटली आप सभी को पता ही होगा कि आलिया भट्ट ने चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में होस्टिंग की थी और उसके बाद उनकी होस्टिंग को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई वो हम सबको पता है और हम सब ने देखा हाउ टेरिबल इट वाज। बट गेस व्हाट, आलिया इज बैक विद हर पीआर गेम्स जो शेमलेसली उन्हें हर एंगल से डिफेंड कर रहे हैं। इस होस्टिंग स्कैंडल के बाद आलिया की तरफ से एक्सक्यूजेस आ रहे हैं कि आलिया की कोई गलती नहीं थी क्योंकि आलिया ने तो बस जोक्स डिलीवर किए हैं, गलती तो स्क्रिप्ट राइटर की है जिन्होंने इतने बेकार जोक्स लिखे थे। तो अगर ब्लेम ही करना है तो स्क्रिप्ट राइटर को करो, आलिया को नहीं। ये है उनका नैरेटिव। और सिर्फ यही नहीं, वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस इतनी बैकडेटेड है कि वो एक फीमेल होस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही है, सिर्फ मेल होस्ट को ही देखना चाहती है और इसीलिए आलिया को अननेसेसरीली ट्रोल किया जा रहा है। बट ऑनेस्टली ये भी एक मिसलीडिंग नैरेटिव है। आप सबको बता दूं कि आलिया पहली फीमेल होस्ट नहीं है। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने सक्सेसफुली अवार्ड शोज होस्ट किए हैं और तब किसी ने उन्हें क्वेश्चन नहीं किया था। तो चलो आलिया भट्ट के पीआर को और उनके विक्टिम कार्ड को प्रूफ के साथ एक्सपोज करते हैं। अब ऑब्वियसली अवार्ड शोज में काफी कुछ स्क्रिप्टेड होता है, स्पेशली जो होस्ट होते हैं उनका स्क्रिप्ट पहले से ही डिसाइडेड होता है। उनके पास स्क्रिप्ट आते हैं, वो उसे मेमोराइज करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, इवन उन लोगों के साथ भी रिहर्स करते हैं जिनके साथ वो स्टेज शेयर करते हैं। फिर वो कभी कभी ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और ये सब कुछ मोस्टली स्क्रिप्टेड होता है। और इसका जो स्क्रिप्ट होता है ना, उसके लिए इनके पास डेडिकेटेड स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं। अब आलिया के केस में उन्होंने जाकिर खान और सुनील ग्रोवर के साथ स्टेज शेयर किया, तो ऑब्वियसली ये सब पहले ही रिहर्स होता है, वो डायरेक्टली स्टेज में पहले ही लाइव नहीं करते। तो हाँ, स्क्रिप्ट राइटर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, बट ये कहना कि पूरी गलती स्क्रिप्ट राइटर की है और आलिया की जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। जो स्क्रिप्ट आलिया को दिया गया था वो कोई नया स्क्रिप्ट नहीं था, ये एक ओल्ड स्क्रिप्ट था जो इस साल रिपीट किया गया, जो कि पहले भी इस अवार्ड शो में यूज हो चुका है, बस थोड़े चेंजेस के साथ। और गेस करो पहले ये स्क्रिप्ट किसने परफॉर्म किया था? तो नन अदर देन रणबीर कपूर, यस, आलियास हस्बैंड। 2010 में जो स्क्रीन अवार्ड्स हुआ था उसको रणबीर कपूर एंड इमरान खान ने होस्ट किया था एंड उन दोनों को जो स्क्रिप्ट दिया गया था दैट इज द सेम स्क्रिप्ट जो आलिया के पास था। यहाँ पे बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। 2010 का ये स्क्रीन अवार्ड का क्लिप देख लो। तब करण जौहर शाहरुख खान और काजोल के साथ फिल्में बना रहे थे। सो ट्रू। और आज करण जौहर शाहरुख खान और काजोल के साथ ही फिल्म बना रहे हैं। देख बैक देन, उस जमाने में अमिताभ बच्चन वाज द हॉटेस्ट मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन बॉलीवुड। सो ट्रू डूड। और आज तो कम्प्लीटली बदल गया है। टुडे द मोस्ट पॉपुलर, द हॉटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड इज अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इज सेम, और यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक सर्टेन टाइमलाइन में इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं। बट टू मेक इट फनियर वो उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका कोई चेंज हुआ ही नहीं है। जैसे यहाँ रणवीर कहते हैं कि उस जमाने में करण जौहर एसआरके एंड काजोल के साथ मूवी बना रहे थे एंड अभी भी ही इज डूइंग द सेम। और अगर आप देखो तो ऑडियंस जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं जोक्स को, जो रिसेंट स्क्रीन अवार्ड में देखने को नहीं मिला। और यहाँ ऑडियंस हंसने का प्रिटेंड भी नहीं कर रहे हैं, बट इस क्लिप में ऑडियंस एंजॉय कर रही है। अब आप बोल सकते हो कि 2010 के अवार्ड शो में रणवीर अकेले नहीं थे, उनके साथ इमरान भी थे। तो मे बी यहाँ आलिया अकेली थी, इसीलिए उन पर प्रेशर ज्यादा था। और मे बी ये स्क्रिप्ट अकेले होस्ट करने जैसा है ही नहीं, बिकॉज शी इज डूइंग इट अलोन, इसीलिए किसी को हंसी नहीं आ रही थी। बट वेट, ये भी पूरा सच नहीं है एंड लेट मी टेल यू व्हाई। अभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आलिया ने कहां से उनके ये होस्टिंग स्टाइल को कॉपी किया था। 2014 में एलन डीजेनेरेस ने ऑस्कर ओपनिंग मोनोलॉग दिया था एंड अगर आप देखो तो आलिया का स्क्रिप्ट एलन के स्क्रिप्ट से ज्यादा मैच करती है। Things are so different now. Last time, for instance, when I was here, Cate Blanchett was nominated, Meryl Streep was nominated, Leonardo DiCaprio was nominated, Martin Scorsese was nominated. So different. I have to think about it. In 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bansali movie. And weirdly, Alia's outfit is also very similar to Ellen's outfit. And there is a very weird similarities in both the clips. ऐसा लग रहा था कि आलिया स्टेज पे जाने से पहले एलन के होस्टिंग क्लिप को देख के गई थी।
एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि आलिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एलेन्स होस्टिंग स्किल, क्योंकि एलन का ये ऑस्कर होस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑस्कर ओपनिंग मोनोलॉग ऑफ ऑल टाइम था। और हम सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से। दे फॉलो देम अलॉट, मे बी बिकॉज ग्रोइंग अप वो हॉलीवुड कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो हो सकता है मे बी आलिया वॉज इंस्पायर्ड बाय एलेन्स ऑस्कर ओपनिंग मोनोलॉग। बट प्रॉब्लम ये है, जो एलन पे वर्क करता है वो जरूरी नहीं है कि आलिया पे भी वर्क करे। तो ये जो आलिया की पीआर का नैरेटिव है कि प्रॉब्लम सिर्फ स्क्रिप्ट में थी, ना ही आलिया के होस्टिंग स्किल्स में। बट एज वी ऑल कैन सी कि ये सेम टाइप का स्क्रिप्ट दूसरों के लिए काम करता है, सो व्हाई इट इज नॉट सेम फॉर आलिया। आप कुछ कमेंट से देख लो, यू सी द डिफरेंस, हाउ एलन डिड इट सो परफेक्टली with that correct stop and with that serious face she pulled up that comedy. Meanwhile, Alia was so cringe to watch. She should have at least watched that particular clip of Ellen. She even copied Ellen's dress, but sadly couldn't copy her talent. Well, how beautifully Ellen spoke, and look at Alia. She fumbles a lot. Then Alia की PR और एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी that Indian audience is still not progressive enough to enjoy a female host, जो कि बिल्कुल गलत बात है। प्रियंका चोपड़ा ने मल्टीपल टाइम्स अवार्ड शोज होस्ट किए हैं, एंड वो भी अभी नहीं, कई साल पहले। कभी उन्होंने रणबीर के साथ होस्ट किया है, कभी उन्होंने शाहरुख खान के साथ होस्ट किया है, और वो तो इवन अकेले भी होस्ट कर चुकी है। तो ये जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ब्लाइंडली यहाँ आलिया भट्ट को डिफेंड करने के लिए उनकी पीआर ऐसे सारे फेक नैरेटिव सेट कर रही है। एंड ऑनेस्टली व्हाट इज रॉन्ग विथ आलिया? अगर आप देखो, इट इज नॉट ओनली दिस अवार्ड शो होस्ट करना तो दूर की बात है, जब भी आलिया इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करती हैं वहां भी उनका ऑकवर्डनेस दिखता है। सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त भी उनका रिएक्शन ऑकवर्ड हो जाता है। और जैसे कि बाफ्ता अवार्ड इंटरव्यू में भी जब उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज हर फेवरेट मूवी ट्विस्ट, एंड यहाँ जिस तरीके से आलिया ने इसका आंसर दिया वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड ऑकवर्ड था। और ऐसे मोमेंट्स में क्लियरली लगता है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर रही है, मे बी साउंडिंग कूल या ग्लोबल बनने के चक्कर में। Is the greatest movie twist of all time. Movie twist. A movie with a twist. I would say Gone Girl. I mean, it was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called. फैशन वीक में भी उनका बिहेवियर सिमिलर था। आलिया का वॉक, जेस्चर, रिएक्शन सब थोड़ा ऑफ लग रहा था। ऑल्सो शी वॉज सेइंग हाई टू देम, और ये बहुत ही ऑब्वियस था दैट दिस वेयर पेड पेपराजी। फिर उनका और एक अजीब स्टेटमेंट देखने को मिलता है जहां उनको पता भी नहीं होता है कि वो एक्चुअली क्या बोल रही है या फिर उनको बोलना क्या है। I'm a cool girl. I'm a sweet girl. But I could be total. I mean, I feel like I'm more sweet than I'm cool. I actually think I'm not a cool girl. I'm an uncool girl. So this is how she acts in international events. और ये कोई न्यू चीज नहीं है, वो काफी टाइम से इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड कर रही है। शी इज डूइंग दिस फॉर अ वाइल नाउ, और बॉलीवुड में भी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से काम कर रही है। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद भी वाई इज शी स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू होस्ट प्रॉपरली? और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? गलती एक्सेप्ट करने के बजाय ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी पर? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।